जनता चलेगी। बिल्कुल, हाँ, हमारे प्रथम व्यक्ति हो मित्र विधानसभा के आप एक, और हम आपके साथ चलेंगे अगर कहीं भी अगर हमारी जरूरत पड़ रही है। नहीं वो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 10 रुपए की सिर्फ कुत्ते की काटने की वो नहीं इस हॉस्पिटल के अंदर। आप बताओ, जनरेटर यहाँ 3 दिन पहले सही हुआ जब हम धरने पे बैठे हैं, और पैथोलॉजी वाला यहाँ 3 दिन पहले आया है। मतलब पोस्टिंग तो पहले से थी वो जो यहाँ पे रमोला जी थे पहले उनका ट्रांसफर होकर देहरादून, अच्छा उसके बाद यहाँ पद खाली है पैथोलॉजी का। ये भी सारे टेस्ट बाहर करवाते हैं। अरे एक आम आदमी बेचारा 1000 रुपए नहीं होंगे जिस आदमी की जेब में, वो कहाँ जाएगा यहाँ से? तो इसी अस्पताल के उस पे है खड़ा। और ये आंदोलन इतने जल्दी रुकने वाला नहीं है दाई जी। इसके लिए हम अब ये है कि अब 27 वाल उनको बोल देना कि 27 में तो तुम जाओगे ऐसे में। अरे इतनी चिंता होती है आपको 50 दिन बैठे रहे, पर जो पहले दिन बोल दिया था 4 करोड़। और रही हमारी अपनी बात है, जितने लोग हम बैठे हुए हैं, हमारा जो अगर कोई भी मेडिकल हो, हम देहरादून से नीचे ऊपर देखते हैं। ये बात हम आपको बता रहे हैं, हमारे जितनों के भी है जो यहाँ बैठे हुए हैं, शायद कोई इस हॉस्पिटल में आते भी नहीं होंगे, पर हमारे फिर भी ये पीड़ा है कि लोग हमारी दुकानों में और हमारे घरों में आते हैं गाँव से कि चले यार हमारे तक हुई नहीं देना, तख्ता नहीं करना। हम उसी वजह से बोल रहे हैं आपको, आप ये बात उठाओ। ठीक है, पिछली बार आपने विधानसभा में उठाई, हमने अपनी वीडियो में भी बताया है कि आप बोले आप लोग तो बाद में बैठे ना, पहले दिन राहुल और ये लोग आएगा को। देखो अगर ऐसा नहीं होता हमें मैं क्यों भेजता? ठीक है भाई, मैं यहाँ का विधायक हूँ, ठीक, मैं दूसरे जनपद में उतर नहीं बोलूँगा कि दूसरा क्या कर रहा 5 साल से। आपने आपको 5.5-6 साल से है वो अपना काम बताया ना दूसरे के लिए, तब बोले ठीक है। हमारा कहना केवल ये है कि अगर मेरे को ऐसा होता कि भाई मेरी विधानसभा है, मैं अपने पीआरओ को और इनको क्यों भेजता यहाँ पे? हमें भी उतनी पीड़ा है जितनी आपको है, और अगर नहीं होती तो हम इन लोगों को नहीं भेजते। ठीक है, इसीलिए इन्होंने बोला अभी सीएमओ को मैं कोई दिन ऐसा नहीं होता जितनी बार, उस दिन भी जिस दिन आप लोगों ने शुरुआत करी, अब उसके पहले दिन जब वो एक एक्सीडेंट भी हुआ था, मैं सीएमओ को उस दिन भी बोला था, मैंने कहा भाई देख लो अगर बात ना बढ़े उससे पहले करवा लो तुम। ठीक है, अब उससे मुझे बोला कि अब जो चीज़ें हैं शासन स्तर से देखो वो ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं वो विशेषज्ञ है सीएमओ, और उसकी अब वो है एक, जैसे मेरी शासन में बात हुई थी, ये जरूरी नहीं है ना, आप भी समझते हैं, आप तो रहे हैं, आप तेजी रहे हैं ना आप, अगर उसकी पोस्टिंग उत्तरकाशी है तो वो जरूरी नहीं है ना, उसे बाध्य नहीं कर सकता ना कि नहीं कर सकता ना, ये है असल में। अगर उत्तरकाशी ऐसा है वो लिख सकता उसके लिए कोई नोटिस पर नहीं, हम सत्ता के लिए मैंने बोला कि नोटिस नीचे बनाया है तो स्वास्थ्य मंत्री जी को तो आपको अवगत कराना चाहिए कि भाई ये मामला बहुत आगे बढ़ेगा। मामा जी साहब से बात ये है, सीएमओ ये मामला आगे बढ़ेगा, इसको आगे मत अगर मैं बढ़ाओ। वहाँ से किसी को हटाता हूँ तो वो आंदोलन होता है। अच्छा, वो दूसरी बात है, माननीय शब्द भी गलत है ना फिर। यहाँ पे जो व्यक्ति बैठे हैं वो जब जिलाई पागल बैठे हैं क्या? में दो विधायक और भी हैं पार्टी स्तर के, ये कर क्या रहे हैं फिर? ये 2 विधायक और भी हैं जो पार्टी स्तर के, माने आप तो निर्दलीय, आपकी तो हमें पता है कि वो नहीं सुनेंगे, परंतु जो 2 विधायक और भी है जैसे सुरेश चौहान है या अरे क्यों नहीं सुनेंगे? एक बार हम तो करें जनता का, हम चलेंगे साथ में। वो एक बार हम तो करें, हम साथ चलेंगे। आम काने खुलेंगे विधायक पब्लिक के बीच में धरने में बैठ गए तो बहुत बड़ी बात है, कैसे नहीं सुनेंगे? इसमें तो सरकार सुन नहीं रही है, चाहे वो गंगोत्री का विधायक है चाहे वो प्रो लगा विधायक है, वो तो उनके अपने विधायक है। सुनो आप ऐसी बातें करें, आप ये बात कर रहे हैं लैंड से बाहर से बात करो, कैसे जी? लैंड से बाहर करे बात तो प्रो नहीं, विधायक को क्या मतलब है? परसों नहीं परसों के सीएम साहब ने कहा, सुनो गंगोत्री और वहाँ की विधायक को वहाँ की जनता से वहाँ। अरे भाई मैं जब कांग्रेस में था और जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं सबसे पहले हरीश रावत को हिलाता था, ये दम होना चाहिए। और यहाँ बीजेपी का अगर कोई यहाँ पर बैठा हुआ कोई उनके बोलते हमारी पार्टी है
तो न तो जनता को क्या नाम धोखा दे, ना अपने को धोखा दे, ना क्षेत्र को धोखा दे। इस बार जो है जाए और मुख्यमंत्री का मतलब खुद हिलाएं कि हमें मतलब जब एक डॉक्टर यहाँ नहीं दिया जा रहा है, ये हमारी समस्या है, तो हमको अपने नाक में हाथ रख करके घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ये दम होना चाहिए राजनीति करने का। उसके बाद में तीसरी बार में मैं विधायक जी से निवेदन करूँ, बहुत अच्छी बात रखते हैं, सदन में रखते हैं, सबको रखते हैं, पर हम विधायक जी निवेदन करें कि अभी आप जो है स्टेट के लिए सीएमओ को फ़ोन करो कि अगर आपने ये समस्या का समाधान 10 दिन के अंदर नहीं किया, 5 दिन के अंदर नहीं किया, तो मैं जनता के साथ धरने में जहाँ पर बैठे वहाँ बैठूंगा और तुम्हारी खिलाफत आवाज उठाऊंगा। मैं भी सीएमओ को बोला, सुनो सीएमओ को मैंने बोला, वो बोला हमारी बात नहीं सुनते। अगर उन्हें सुनता तो उसका काम भी हमारे साथ धरने में बैठना। बिल्कुल अगर ईमानदार रहे वो, हम अधिकारी रहे हुए, हम सबको रहे, हम तो अपने विभाग के प्रति भी मतलब खिलाफत किया है। और हम लुच्चू मुच्चू में तो नहीं है कि मैं कांग्रेस में अगर कोई नेता गलत बल्ज करता है तो मैं उसका खिलाफत बोलता हूँ। बीजेपी का आदमी अगर कोई यहाँ सुन रहा है तो बोला, अगर उनको नेता कोई सुन नहीं रहा है तो उनके खिलाफत आवाज उठाए। ये होनी नेतागिरी, उसके लिए बोलते नेतागिरी। मैं आपको बोला, सुनो पवार जी, विधायक जी, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको बताऊँ, मैंने एक नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष था, सुनिए जी, सुनो ढंग से। अरे अंकित जी सुनिए, आप काम की बात सुनो। मैं यहाँ पानी नहीं आ रहा था, मैंने कहा जिस क्षेत्र में पानी नहीं आता है, भले आप हो जा मैं हो जा, कोई नगर पालिका अध्यक्ष हो जा, मैं ये क्षेत्र का जो भी हो, तो मैं धरने में बैठूंगा। क्या ख्याल है? कोई गलत बोला मैंने? यार है माननीय मंत्री जी हैं क्या? और क्या करना? सही बोलो ना। अब अपने राजनीतिक रोटी सेकने के यार वो यहाँ 44 वार्ड में धरना चल रहा है, ये हॉस्पिटल का, ये रेडियोलॉजिस्ट पहले एक दिन आता था, वो आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ लोग बैठे हुए, मैं धरने पे हूँ, तो लिख के तो भेजूं, पर मैं ऐसे नहीं हो सकता कि मंत्री जी वो सीएमओ को बोल देते हैं कि 2 दिन के लिए कर दो भाई उत्तरकाशी वाले रेडियो। चलो लिख के ठीक है, उसी को भेजो जो आपको उन्होंने भेजा।